पहले उस खातून से बात करूंगा जिनके कपड़े फाड़े गए, दस्तों गिरफ्तार हुआ गया। मेरी बहन बताइएगा असल में मामला है क्या? मामला तो उसकी औरत आई है मेरे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है जिन्होंने आपको मारा, ये बताइए। नबील। ठीक जी, है। तो वो कहता है इसके साथ बात नहीं करो, मैं खुद बात करता वजह क्या थी? ये तलक कलामी की वजह क्या? हूँ। मोटर कहते हैं कि हमने लाइट बंद में चलाई, मैं कह रही हूँ लाइट बंद थी जब मोटर चलाई है, तो वो कहते हैं जब लाइट आई है हमने फिर मोटर ऑन की है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? जी, हमने 15 पे कॉल की है, वो मौके पे आए हैं मौजूद, हम मेरे बाजू कपड़े वगैरह सब देख के गए हैं। ठीक है, कहते हैं हम इधर हैं, आप फौरन उधर चले जाओ। तो हम जब जाते हैं वो नहीं आते, जब हम जाते हैं वो नहीं आते। तो एंड पे क्या हुआ है, हफ्ते वाले दिन बुलाया उनको, तो इनके साथ मेरे शोहर को भी अंदर कहूँ अगर किसी खातून को कोई मर्द मारता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उस पर दफा क्या लगती है? अगर वो आगे थाने में लिख के दे जाते हैं जी हमारे इस कंडीशन पे सुलह हो गया, तो आप क्या करते हैं? आपने इस पे लिखा हुआ है? कोई सलाह नहीं। यासर साहब ने खुद सानू उत्थे बुलाया सी, उत्थे जदों उन्हां दे वालिद साहब आए ने, उन्होंने कहा जी तादा जरा नुकसान होया असी उन्हां दे वालिद साहब भरनगे। जनाब मैंने आपको बोला था इन पे पर्चा दें, आपने बोला जब आपका नुकसान भर रहे हैं तो आप इन पे पर्चा क्यों दे? 751 किस चीज की बनी है भाई? चलो चलो थाने आ जाए। 751 किस चीज की बनी है यासर साहब? हेलो, ले जी, ये हमारे साहब बहादुर जो छोटे थानेदार हैं वो बड़े से भी आगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, ये जिस दरवाजे पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो बाकायदा नस्ब किया गया है। जो स्क्रीन पे चल रही है 89 की स्क्रीन पे फुटेजेस चल रही हैं, ये इसी कैमरे से जो है वो रिकॉर्ड की गई और बाकायदा तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो रहायशी हैं, किराएदार हैं, इनके साथ ही रहायशी शख्स जो है मामूली तलख कलामी पे एक खातून को जो है वो बाकायदा तौर पे उसके साथ दस्तों गिरफ्तार हो रहा है और कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इसकी तमाम तर फुटेजेस जो है वो बाकायदा थाने में जाती है, एप्लीकेशन मूव होती है। ये थाना मनामा का इलाका अड्डा शबील का एरिया है और थाना मनामा में जो एप्लीकेशन मूव होती है वो भी 10 दिन गुजर जाने के बाद इंसाफ की फराहमी इनको हुई या ना हुई, खातून को मारा क्यों गया, उसकी वजह क्या बनी, कपड़े फाड़ने की दफा क्या लगती है और वज़ीर आला पंजाब की जो रेड लाइन है खवातीन और बच्चे, उसको आए रोज जो है वो क्रॉस कर दिया जाता है। लेकिन क्या मुतलका पुलिस जो है वो इंसाफ की फराहमी करने में कामयाब नजर आ रही है? यही जानने के लिए मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। सबसे पहले उस खातून से बात करूंगा जिनके कपड़े फाड़े गए, दस्तों गिरफ्तार हुआ गया। मेरी बहन बताइएगा असल में मामला है क्या? मामला तो उसकी औरत आई है मेरे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है जिन्होंने आपको मारा, ये बताइए। नबील। ठीक जी, है। तो वो कहता है इसके साथ बात नहीं करो, मैं खुद बात करता हूँ। वजह क्या थी? ये तलक कलामी की वजह क्या? मोटर कहते हैं कि हमने लाइट बंद में चलाई, मैं कह रही हूँ लाइट बंद थी जब मोटर चलाई है, तो वो कहते हैं जब लाइट आई है हमने फिर मोटर ऑन की है। अच्छा, मतलब कि ये मामूली सी बात, आप लोग कंबाइन रहते हैं, मामूली सी बात पे आपको मारा गया, कपड़े फाड़े गए, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? जी, हमने 15 पे कॉल की है, वो मौके पे आए हैं मौजूद, हम मेरे बाजू कपड़े वगैरह सब देख के गए हैं। ठीक है, कहते हैं हम इधर हैं, आप फौरन उधर चले जाओ। ठीक है, हम उधर गए हैं, उधर जाके सारा मतलब थाने में चले जाए? जी, उधर चले गए, हमने उनको बताया उधर। तो 9 तारीख की बात है, तो हम जब जाते हैं वो नहीं आते, जब हम जाते हैं वो नहीं आते। तो एंड पे क्या हुआ है, हफ्ते वाले दिन बुलाया उनको, तो इनके साथ मेरे शोहर को भी अंदर कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये मामला जो है ये बड़ा सीधा सा मामला था कि खातून को एक मर्द जो है वो पकड़ता है, मारता है, कपड़े फाड़ता है, दस्तों गिरफ्तार होता है, मामूली तलक कलामी के ये मामला शुरू हो जाते हैं। ये 15 की कॉल करते हैं, थाना मनामा की पुलिस आती है। थाना मनामा की पुलिस जो है वो 10 रोज गुजर जाने के बावजूद, एप्लीकेशन मूव किए जाने के बावजूद जो है ताहाल इंसाफ की फराहमी ना कर सकी। लेकिन मजीद इनके साथ जो ज्यादती हुई पुलिस की जानिब से वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपकी वाइफ है? जी, ये मेरी वाइफ है। अच्छा, वजह क्या बनी? जनाब वजह बनी मैं घर ही नहीं सी हैगा। ठीक है, जो तलक कलामी हुई इन्होंने मेरी बेगम के कपड़े वगैरह फाड़े ने, वीडियो मालूम करनी नहीं सी सन दे रही, उन्होंने दसिया कि अगर नहीं दिओगे तो तुहाडे ते भी कार्रवाई है। पुलिस वाले आए ने, आके उन्होंने कपड़े मौके की सारी सूरत हाल वेखी है, कपड़े फटे देखे ने, उन्होंने कहा तुसीं थाने जाओ, जाके दरखास्त दिओ। असीं दरखास्त दे के वापस आए हैं। जो वापसी आए हैं रात में 11 बजे, वो आके अपने घर बैठा सी। मैं ASI नूं फोन किया है ते उन्होंने मैं फोन करके कहा जनाब वो अपने घर आके बैठे नहीं। उन्होंने कहा तू इस टाइम फोन बंद कर, इस टाइम असीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 10 दिन गुजरन के बावजूद 4-5 बारी सानू थाने बुलाया गया, बुला के भाया गया 4-4 5-5 घंटे। उस तो बाद इन्होंने हफ्ते वाले दिन मैं लड़ाई के दौरान मैं मौके ते मौजूद ही नहीं सी, मैं घर ही नहीं सी। मेरे उत्ते इन्होंने 752 का पर्चा दे के मैंने हफ्ते की सारी दिहाड़ी भी अंदर रखिया, रात भी अंदर रखिया। मैं जो 3-4 दफा 15 ते कॉल की ना, मैंने यासर साहब ने कॉल करके किया तू तेरी दरखास्त होगी, तू 15 ते बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं?
मैं कहा जनाब साडा कोई एक्शन ही नहीं लिता जा रहा। कहना तेरा एक्शन तेरे घर बैग आके लवे ही अच्छा जी। यासर साहब ने ये गल कही। अच्छा, जब 9 दिन के बाद आपको थाने बुलाया गया तो दबाव ये डाला जा रहा है कि सुलह कर सुलह कर लो, सुलह करन वास्ते सानू उत्थे कह रहे ने कि सुलह कर लो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਲਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ 752 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। मतलब जो आपके ओपोनेंट पार्टी है जिन्होंने तशद्दुद किया था उनको भी और आपको भी, मतलब नबील नामी जो शख्स है उसको भी और आपको भी, दोनों को साथ कब्जा साथ कमन हो जाती है। अच्छा जी, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हफ्ते ਦੀ सारी दिहाड़ी भी अंदर रहे। एतवार आपके साथ कमन किस चीज की हुई? जनाब, मतलब मैं आपकी तो वाइफ को मारा गया, आपकी खातून के साथ जो दस्तों गिरबा हुआ गया, इसके बावजूद साथ कमन किस चीज की? वहाँ लड़े थे आप थाने में? कोई गलबात नहीं है। यासर साहब ने बुलाया, उत्थे बुला के सानू कह रहे सुलह क्यों नहीं जे कर रहे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ जनाब मैं सुलह इस मौजू ते करांगा जिन्हां दे ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 752 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। उसके बाद ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, वो साथ कमन में तो जाहिर है जब उन्होंने कार्रवाई ये की है, ये भी एक तरीका ही वारदात है जी। पुलिस ने जब किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना होता है या सपोर्ट करनी होती है तो ये तरीका बनाया जाता है। चाहे आपका सर फटा है, आपको कुछ भी आपके साथ दस्तों गिरबां हुआ गया या तशद्दुद किया गया, पुलिस के पास ये बड़ा आसान तरीका होता है कि साथ कमन दे के दोनों पार्टियों को बंद कर देते हैं। जो बेचारा मुदई पार्टी है वो इसमें जलील होता हुआ दिखाई देता। बाहर आइए, यासर नसीब साहब हैं थाना मनावा के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। ये उनका नंबर डायल कर दिया, अब देखते हैं कि साहब फोन भी उठाएंगे या नहीं। एक खातून के साथ दस्तों के रिबा अगर कोई मर्द होता है। जी यासिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। हाफिज इरफान कर रहा हूँ 89 न्यूज से भाईजान, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा यासिर साहब, एक एप्लीकेशन थी नजमा बीबी की, ये नबील के खिलाफ जो दस्तों गिरबा, खातून के कपड़े फाड़े गए, बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी है। तो सर ये क्या मामला बना? आपने साथ कमन दे के दोनों को अंदर, इसके खामन को भी डाल दिया, वो नबील को भी। दोनों पार्टी को बुलाया था यहाँ पे सुनने के लिए, मेरे सामने भी झगड़ पड़े। नहीं, 9 दिन के बाद आप बुला रहे हैं, 9 दिन के बाद बुला रहे हैं। इनकी ना इनका आपस में पैचअप होता है। नहीं, पैचअप तो कोई भी नहीं हुआ। खातून को एक मर्द मार रहा है तो उसकी दफा क्या बनती है, जरा थोड़ा बताएंगे? भाई यहाँ पे मेरे पास लिख के लेके गए हुए हैं, आप तशरीफ लाए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, अगर किसी खातून को कोई मर्द मारता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उस पर दफा क्या लगती है? अगर वो आगे थाने में लिख के दे जाते हैं जी हमारे इस कंडीशन पे सुलह हो गया, तो आप क्या करते हैं? आपने इस पे लिखा हुआ है? ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। यासर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ बुलाए ने ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मीडिया वाली बुलाई। अच्छा यासिर साहब, आप सुन रहे हैं, ये लोग तो मसालत के लिए रेडी नहीं थे, फिर इन पे क्यों दबाव डाला जा रहा था सुलह के लिए? पूछे ना इनसे पूछे कि दबाव मैंने डाला कि अपनी रजामंदी से पैसे का लिख के दे के। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लिख भी नहीं रहे थे, पुलिस वाले हमारे घर आ रहे थे। क्या जरूरत पड़ी है इस चीज की? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किस चीज की जरूरत थी? आप पूछिए ना इनसे। जी क्या पूछना, जरा आप ही पूछे, लाउड स्पीकर खुला हुआ। कोई बात नहीं, मैं जब थाने में जब ये इसका वालिद आया तब मैंने को फोर्स किया आप लोगों को कि ये लिखो ये। जनाब मैंने आपको बोला था इन पे पर्चा दें, आपने बोला जब आपका नुकसान भर रहे हैं तो आप इन पे पर्चा क्यों दे? साथ कमन किस चीज की बनी है भाई? चलो थाने आ जाए। साथ कमन किस चीज की बनी है यासर साहब? हेलो, ले जी, ये हमारे साहब बहादुर जो छोटे थानेदार हैं वो बड़े से भी आगे हैं। अब यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि खवातीन और बच्चे जो हैं वो मेरी रेड लाइन है, और जो पुलिस है, थाना कल्चर है, वो बदलने को तैयार नहीं है। डीआईजी ऑपरेशन रोजमर्रा की बुनियाद पे कोशिशें तो कर रहे हैं कि इनके रवैये चेंज हो जाएं। थाने जो है वो मॉडल बनाए जा रहे हैं, पुलिस की वर्दियां भी तब्दील की जा रही हैं, लेकिन ये रवैये तब्दील होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो हमसे बात करने का उनका रवैया आप चेक कर लें। और एक गरीब आदमी बेचारा इनकी क्या वो सुन रहे होंगे? अब वो कह रहे हैं कि 9 दिन के बाद थाने में बुलाया, वहां पे ये झगड़ पड़े। अच्छा, आप वहाँ पे झगड़े थे? हल्फन आपने बताना है, कसम खानी है कि ये इस चीज की कसम कहो कि मैं खान ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਲ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ASI ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ यासर नसीब साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ।
अच्छा, ऐ उन्हें गल की आपके सामने जी, मेरे सामने। मैं कभी हलफ देती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हलफ देंगे। उन्होंने बोला आप बताएं यासर साहब आपको कितने पैसे कितने चाहिए, हम मेरे भाई को नहीं आपने अंदर देना, ठीक है। इसी बात पे यासर आपके पास पैसे नहीं थे देने के? मेरे पास पैसे नहीं सर, मैं 1200 रुपया दिहाड़ी लगा रहा था, 10 दिन हो चुके हैं, 200 रुपया किराया लगा के थाने जा रहा था, थाने से वापस आ रहा था। 4 मेरे बच्चे हैं, मुझे बताएं 1200 दिहाड़ी में मैं किस तरह थाने बार बार आऊं जाऊं, मुझे ये बता दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं बहन मेरी, आप भी थाने गई थी, जी, वहाँ पे क्या सूरत हाल आपके साथ, पुलिस का क्या रवैया? वो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी जी। आपकी सुनी नहीं, आपके खामद को अंदर डाल दिया, जी, यही कुछ हुआ है। वो झिड़कियों वाला भी कोई मामला नजर आ रहा था, दबाव डाल रहे थे कि सुलह करो? उनको कह रहे थे सुलह कर लो, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैंने उनको ये भी बोला, जब मेरे शोहर को अंदर कर दिया, मैंने उनको ये बोला कि मेरा इंसाफ मुझे ये मिला है। कहता नहीं, बस ये दोनों पार्टियों के आपस में झगड़े हैं। मैंने कहा मुझे मेरे पास सब सबूत है, मेरे पास सबूत है, उनके पास कोई सबूत है तो मुझे बताए। उन्होंने बोला कि मेरी जो बीवी है उसको लगी है, वो हामला है, ठीक है। हमारे पास नहीं, मतलब उनकी जो वाइफ है वो भी झगड़े में थी? जी जी। नहीं, आप उनके साथ दस्तोगिरबा हुई थी? नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने उसको बालों से पकड़ा है, मैंने और कहीं भी तो खवातीन ने झगड़ा किया है, लेकिन बहरहाल एक मर्द ने आपके कपड़े फाड़े, ये भी बात सच है? जी जी, ये भी सच है। मोहल्ले वाले अभी नहीं है, जैसे भी डरे हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन वो मौके पे जो पुलिस आई थी, मौजूद थी, उनको भी इन्होंने बयान दे दिया कि इसके साथ गलत हुआ है। अच्छा, पुलिस को दिया इन्होंने बयान? जी। अच्छा जी, मोहल्लेदार जो हैं, आपको पता है कि जब आप कहीं पर रहाइश पजीर होते हैं तो जाहिर है दोनों तरफैन से जो है वो साइड लेने की कोशिश करते हैं ताकि मसालत हो जाए, मामला जो है वो अच्छे तरीके से सिमटने चाहिए। इसलिए यहाँ पे लोग आपको नजर तो आ रहे हैं लेकिन बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मोहल्लेदारी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपकी कोशिश हमेशा सिर्फ यही रहती है कि अमन बरकरार रहे। अच्छा मुझे क्या कहोगे, यहाँ पे आप किसको रिक्वेस्ट करेंगे, किससे उम्मीद है कोई आपको इंसाफ की फराहमी होगी? वो यासर नसीब साहब तो कह रहे हैं कि थाने आ जाओ। जी सर, बस बात यही करेंगे, उन थाने बुला के फिर कोई केस दलील करेंगे भी? हाँ जी, फिर केस डालेंगे, फिर कोई ना कोई केस पा के अंदर छोड़ देंगे, और की करेंगे। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? लड़ाई में शामिल होना ना होना एक बात की बात है, वो कह रहे हैं कि थाने में आप लोग झगड़ पड़े हैं। नहीं जनाब, कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं आता। दसिया दफ्तर च बुला के सानू 20 मिनट यासर नसीब साहब ने मुखालफ पार्टी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਚ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਬ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ कहा यार जिदा तादा मुआवजा तानू दे रहे ने फिर तुसी पर्चा क्यों? मुआवजा मतलब खातून के कपड़े फाड़ने का, खातून पे हाथ उठाने का कोई मुआवजा है कोई? मतलब क्या कीमत है इस चीज? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਸ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 17000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ 20000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਆਈ, सुलह करो, ਹਾਂਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, मतलब स्टेप बैक लो, कदम पीछे उठाओ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ महकमे को जाना, सानू कोई भार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर एक खातून जो है उसको एक मर्द जो है वो बाकायदा तौर पर एक मामूली तलक कलामी जो है उसके साथ दस्तों गिरेबान हो रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी वाज़ेह तौर पर 89 की स्क्रीन पर जो है वो आपको नजर आ रही है। लेकिन थाना मनावा पुलिस का जो रवैया है वो भी काबिल गौर है और ये लम्हा फिक्री है कि एक जानिब अफसराने वाला DIG ऑपरेशन जो है वो रोजमर्रा की बुनियाद पर बड़े वसूख के साथ फरमा रहे होते हैं कि जो टीम है पुलिस की, लाहौर पुलिस की जो पूरी टीम है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ या इखलाक के साथ आने वाले साइलिन को जो है वो इंसाफ की फराहमी करती है। लेकिन थाना मनावा की पुलिस जो है वो यहाँ पर आपने देखा कि वो साहब जो है वो बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे
और उनको जवाब भी प्रॉपर नहीं आ रहा था कि इन्होंने ये किया क्या। एक खातून को मारा जाता है, उसके क्या मतलब, उसके क्या अखराजात होंगे, क्या उसका हर्जाना भरा जा सकता है, क्या उसकी कीमत हो सकती है, उसके कपड़े फाड़ने की भी कोई कीमत हो सकती है, या गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर गरीब की कोई इज्जत है तो फिर मैं समझता हूँ DIG ऑपरेशन फैसल कामरान इस बात पे उनको नजरसानी करनी चाहिए कि थाना कल्चर पे जो है वो मजीद गौर फिक्र करें ताकि मजीद बेहतरी आ सके। आप भी नाज़रीन कमेंट में जरूर बताएं कि पुलिस के जो अफसरान बाला हैं उनकी की हुई तरबियत पे क्या थाना कल्चर में कोई तब्दीली आ रही है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेड लाइन जो क्रॉस हो रही है इस पे क्या इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देता है। इसी के साथ अपने मेजबान हाफिज इरफान को इजाजत दीजिए, एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।